अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। 2 हफ्ते पहले एक व्लॉग बनाया गया था हमारी तरफ से, जिसमें आपको बताया गया था कि पाकपतन के करीब हाईवे के ऊपर डाकुओं ने गाड़ी वालों को लूटा और लूटने के बाद उनकी एक बच्ची जिसकी इज्जत उन्होंने लूटी। अब ये सारी कहानी क्या थी थोड़ी शुरू से बताता हूँ ताकि इसका आपको ड्रॉप सीन जो है वो भी समझ आ जाए। ये फैमिली थी जिसमें 5 अफराद सफर करते हैं भावल नगर से पाकपतन की तरफ। अब पाकपतन में एक फौतगी हो चुकी होती है, लड़की जो है जिसके उस ज्यादती का निशाना बनाया गया उसके नाना की। ये वहां पर जाते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद वहां से रात को 11 बजे वापसी निकलते हैं। रास्ते में आते हैं तो बकौल इनके जो मुद्दई थे वो इनकी खाला थी मुजम्मिला, जिसने ये FIR कटवाई थी। बकौल उसके के 4 लोग 125 के ऊपर आते हैं और आकर हमें रोकते हैं। हमसे ज़बरदस्ती वो गाड़ी की चाबी छीनते हैं, हमसे हमारा पैसे सब कुछ छीन कर हमें खेतों की तरफ ले जाते हैं। वहां पर हमें बांध कर और हमारी बच्ची के साथ 50 मिनट तक ज्यादती करते हैं। अब इस ज्यादती का ड्रॉप सीन हो गया है। इसमें कौन मुलव्वस है वो आपको बताने लगा हूं। इसमें इनका एक भाई जो है वो आसिफ, वो भी सफर कर रहा होता है। अब ये सारा ड्रामा जो है ना ये आसिफ का है। आसिफ ने अपनी बहन के साथ ये सब कुछ किया। अब ये कैसे किया? आसिफ के ऊपर भावल नगर में 5 ऐसे मुकदमात दर्ज हैं जिसमें इज्तिमाई ज्यादती शामिल है, 5 मुकदमात में। अब आसिफ ने इन 5 मुकदमात से छुटकारा हासिल करने के लिए ये सारा प्लान किया। अब उसने क्या किया, वापसी आ रहे हैं तो रास्ते में उसने गाड़ी रोकी है, गाड़ी की चाबी भी बाहर फेंकी है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है जो आपको बता रहा हूँ। वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सबूतों के साथ। वो आलेवाल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसी बगैरत फैमिली थी जिसने ये गंदा खेल रचा कि सिर्फ अपने इस बच्चे को उन 5 मुकदमात से निकाला जाए जो कि इसने किए हुए हैं। अब वहां पर गाड़ी रोकते हैं और रोकने के बाद ये लोग अपना मोबाइल भी फेंकते हैं, गाड़ी की चाबी भी लॉक करके दूर फेंकते हैं और बाकी 4 को वो लड़की बांधती है। पहले भाई जो है वो लड़की के जिस्म के ऊपर खराशे मारता है, उसको बाल बखेरता है। इस तरह का सारा प्लान करके लड़की इन लोगों के हाथ बांधती है। फिर वो सारी मतलब प्लानिंग के साथ फिर ये लोग 15 पे कॉल करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इनके साथ शाना बशाना खड़ी होती है। वो कहती है कि हम लोग आपको इंसाफ लेके देंगे। आप थाने चलें। थाने जाते हैं, वहां पर FIR होती है। उसमें पूछा जाता है कि आपको किसी के ऊपर शक है, तो ये उन्हीं 5 लोगों को नामजद करवाता है जिनके इसके ऊपर मुकदमात थे। अब ये चाहता क्या है? ये चाहता था कि मामला जो है वो टेबल टॉक की तरफ आ जाए ताकि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। दूसरी पार्टियों को दबाना चाह रहा था। तो ये सारी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लड़की को मेडिकल के लिए ले गए। लड़की का मेडिकल हुआ तो वहां पर सब कुछ साबित हो गया कि लड़की के साथ तो जाती हुई नहीं है, इन लोगों ने झूठ बोला है। फिर वो गाड़ी की चाबी जो है वो भी वहीं से मिल गई, नजदीक से ही। अब इनका जो मोबाइल था जो इन्होंने लिखवाया था कि गुम हो गया है, उस मोबाइल की तहकीक शुरू हुई। वो मोबाइल हुआ ऑन। जब मोबाइल ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन आ गई पुलिस के पास। जब लोकेशन आई तो उसका पता किया गया तो वो मोबाइल इसकी वालदा के पास चल रहा था। अब जो असल हकीकत खुली उसमें भाई भी शामिल है, बहन भी शामिल है, बाप भी शामिल है, माँ भी शामिल है और उसकी खाला भी शामिल है जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम लोग फेक कॉल चला देते हैं कि 15 पे कॉल कर दी, आओ जी यहाँ पे डाकू आ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पुलिस आती है, वो पता करती है तो वहां पे पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी घरेलू लड़ाई हो रही है। लेकिन अब पुलिस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। अब पुलिस क्या करेगी? जो इस तरह की गलत कॉल करेगा उसके खिलाफ FIR होगी, वो इसके नताइज को भुगतेगा। अब पुलिस इस फैमिली के खिलाफ एक और FIR करने जा रही है। पहले तो वो आसिफ लड़के के ऊपर FIR हैं 5, अब 6ठी FIR जो है पूरे खानदान के ऊपर होगी। ये सब थाने कचहरी के चक्कर काटेंगे। लेकिन हैरानगी की बात कि भाई ने बहन के कपड़े फाड़े, बहन के बाल बखेरे, बहन के जिस्म के ऊपर खराशें डाली और कैसी बगैरती के साथ जाके वहां पर FIR दर्ज करवा दी। पूरी की पूरी फैमिली मुलव्वस है।
ये था सारा वकूआ जो आपके साथ अभी शेयर किया, जो इसकी असल हकीकत खुल के सामने आई है। और कहते हैं कि सच सच होता है, झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं छोटी सी गलती हो जाए तो झूठ पकड़े जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलें और अच्छे काम करें, हर एक की इज्जत करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज।